किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। मैंने भी पाया है ऐसा प्रसाद, किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। मैंने सुमति गुरुवर को दिल में बसा के भक्ति का महल सजाया है। मैंने सुमति गुरुवर को दिल में बसा के भक्ति का महल सजाया है। ठुकरा के जिंदगी के सारे सुख मैंने गुरु सुमिरन अपनाया है। ठुकरा के जिंदगी के सारे सुख मैंने गुरु सुमिरन अपनाया है। इसने ही जोड़े मेरे दिल के हैं तार, किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। गुरुवर नाम तेरा चमके ऐसे जैसे चमके सितारे। गुरुवर नाम तेरा चमके ऐसे जैसे चांद सितारे। गंगा सा पावन गुरुवर नाम है तेरा, वंदन करूं तुम्हें बारंबार। तेरे चरणों में मेरा जीवन संसार, किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। हर एक इंसान की तकदीर का जीवन से नाता तो है बड़ा ही करीब का। हर एक इंसान की तकदीर का जीवन से नाता तो है बड़ा ही करीब का। मिल जाए जो किसी को ऐसे सच्चे गुरुवर, खेल है जहां में ये नसीब का। मिल जाए जो किसी को ऐसे सच्चे गुरुवर, खेल है जहां में ये नसीब का। सबको सुनाऊं अपने दिल की पुकार, किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। मैंने भी पाया है ऐसा प्रसाद, किस्मत वालों को मिलता है गुरुवर का दीदार। किस्मत वालों को
मिलता है गुरुवर का दीदार। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की। छोटी छोटी उम्र तारी कर ले दराम, धर्म कला समझ मरम। छोटी छोटी उम्र तारी कर ले दराम, धर्म कला समझ मरम। पहले बोले देवरी उत्पत्ति कटे, पहले बोले देवरी उत्पत्ति कटे। क्षयकाल जीवनी रक्षाए जटे, क्षयकाल जीवनी रक्षाए जटे। छोटी छोटी उम्र ताई कर ले धर्म, धर्म कला समझ मरम। दूजे बोले देवरी स्थापना कटे, दूजे बोले देवरी स्थापना कटे। सत्य सरलता रवे जटे, सत्य सरलता रवे जटे। छोटी छोटी उम्र तारी कर ले धर्म, धर्म कला समझ मरम। तीजे बोले धर्मरी घटोत्री कटे, तीजे बोले धर्मरी घटोत्री कटे। क्रोधवान माया लोभ रवे जटे, क्रोधमान माया लोभ रवे जटे। छोटी छोटी उम्र तारी कर ले धर्म, धर्म कला समझ मरम। छोटे बोले धर्मरी बढ़ोतरी कटे, छोटे बोले धर्मरी बढ़ोतरी कटे। ज्ञान दर्शन चरित्र रवे जटे, ज्ञान दर्शन चरित्र रवे जटे। छोटी छोटी उम्र तारी कर ले धर्म, धर्म कला समझ मरम। छोटी छोटी उम्र तारी कर ले धर्म, धर्म कला समझ मरम। आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर गुरुवर डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। दान अभय पयाण, सचे सुवाण वजा वयंती तवे स्वाउतम बाम भजेया। शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। धर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा
जय हो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो। सुखमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण हैं। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण हैं। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। नीम की छाया भी जहाँ दुर्लभ है, यदि वहां पर कल्पतरु की छाया मिल जाए तो इससे क्या कहेंगे कि जहां पर नीम की छाया भी मिलना मुश्किल, वहां पर कल्प वृक्ष की छाया मिल जाए, क्या बोलोगे? और वास्तव में इस पंचम काल में ये जिन शासन मिलना यानी कल्प वृक्ष की छाया मिलना, और ऐसा मुकाम, ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद यदि प्रमाद में ही रह गए, कर्मों का कर्जा आपके ऊपर है या नहीं है? सभी के ऊपर कर्मों का कर्जा है। जो खानदानी व्यक्ति होते हैं, जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं, जो इज्जतदार व्यक्ति होते हैं, उनकी सोच एक ही रहती है, यदि मेरे पर कर्ज चढ़ा हुआ है तो मैं कैसे कर्जा अपना खत्म करूं। एक ही सोच रहेगी। जो खानदानी संस्कारी इज्जतदार होगा
कि जितना जल्दी हो सके मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं। आप लोग खानदानी हो, पक्का है? आपसे ही पूछ रहा हूं, आपकी बात ही पूछ रहा हूं। खानदानी हो, संस्कारी हो, अपने स्वाभिमान की परवाह भी करते हो? यस और नो? तो जरा मुझे इतना सा बता दो कि कर्मों का कर्जा जो चढ़ा हुआ है, ये कर्जा उतारने की चिंता रहती है क्या? तीर्थंकर या उसी जन्म में सिद्ध होने वाली आत्मा, उसी जन्म में सिद्ध होने वाली आत्मा, वो भी वो भी जितना हो सकता है त्याग तपस्या का आलंबन लेते हुए परमार्थ का त्याग करते हैं। कि जो उसी जन्म में सिद्ध होने वाली है। भगवान महावीर कल जिनका केवल ज्ञान कल्याणक है, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा 12.5 साल तक, 12.5 साल तक जब कर्जा सिर पर हो तो नींद नहीं आती है, और परमात्मा को पता है कि मेरे सिर पर कर्मों का बोझा है तो मैं नींद कैसे ले सकता? नहीं सोए कि मुझे पहले कर्मों का कर्जा उतारना। तो तीर्थंकर बनने वाली आत्मा भी, उनका भी सोना खत्म, खाना पीना खत्म, एक ही धुन रहती है कि मुझे किसी भी प्रकार से ये कर्मों का कर्जा खत्म करना है। कि जैसे संस्कारी व्यक्ति, खानदानी व्यक्ति जिसके सिर पर कर्जा हो गया, उसका सोना हराम हो जाता है, खाना हराम हो जाता है, सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि कैसे मैं कर्ज से मुक्त बनूं। और जिस दिन इस कर्म रूपी कर्जे की चिंता अपने को होनी शुरू हो जाएगी, तो नींद में भी सामायिक के सपने आएंगे। नींद में भी तपस्या के सपने आएंगे। और जब तक ये कर्म रूपी कर्जे की चिंता नहीं, बहुत से लोग होते हैं जिनके सिर पर कितना ही कर्जा चढ़ गया हो वो चिंता ही नहीं करते।
और बहुत बार तो ऐसा भी होता है, जिसने दिया है वो मांगने आ गया, उसको धमकी भी दे देते, बोले नहीं दूंगा, क्या करेगा। और ज्यादा हरेसमेंट किया तो पुलिस को कंप्लेन है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको कोई मतलब ही नहीं, तो कम से कम उन लोगों की कैटेगरी में अपन को नहीं आना है, क्योंकि अपन खानदानी हैं, इज्जतदार है। और प्रयास भले ही एक साथ है, गस्त कुमार जैसे एक साथ चूकता नहीं कर पाए, लेकिन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में कि भाई एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर, लेकिन छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में मैं भरता रहूंगा, तो भी ठीक है। लेकिन एक कर्जे की इंस्टॉलमेंट भरते रहो, सुरक्षित रहो। और यदि बिल्कुल ही बंद कर दिया तो हो सकता है संसार का देनदार तो फिर भी डर के मारे चुप बैठ जाएगा, हो सकता है उसको दया आ जाए, लेकिन कर्म तो नहीं छोड़ने वाले। समय रहते हुए कर्म की धुलाई कर दो, समय रहते हुए कर्म की धुलाई कर दो। और यदि ऐसा नहीं कर पाए और कर्मों को धोने का मौका मिल गया, तो कर्म फिर ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे, और वो भी बिना नील, बिना डिटर्जेंट और 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 क्या क्या डालते हो साफ होने के लिए? आला। मत मौका देना। और ये जन्म, ये जिन शासन कर्मों की धुलाई करने के लिए है, कि कर्मों की ऐसी धुलाई कर दो, ऐसी धुलाई कर दो कि आत्मा दूध सी सफेदी किससे आए? दूध सी सफेदी तो आत्मा के अंदर सफेदी, आत्मा के अंदर चमक, त्याग और तपस्या। इसलिए बोला कि बहुत मौका मिला है कि जब नीम की छाया मिलना भी कठिन है, कल्प वृक्ष की छाया के नीचे बैठे। और फिर भी यदि कर्म को मौका दे रहे हैं, ध्यान रखना, कर्म निर्दोष को छेड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ते। कर्म बिल्कुल ईमानदार, कर्म एक ऐसा ईमानदार ऑफिसर है, ऐसा ईमानदार ऑफिसर है कि निर्दोष को छेड़ता नहीं और दोषी को छोड़ता नहीं।
कि यदि हम निर्दोष हैं वो हाथ तक नहीं लगाएगा, और यदि दोषी हैं तो फिर चाहे कितनी ही सिफारिश लगा लेना, नहीं छोड़ने वाला। तो दोष मुक्त होने के लिए जिंदगी मिली है, और यत्न जतन यही हो कि अपनी जिंदगी दोषों से मुक्त होती रहे। और ये सामर्थ्य अपने में है, ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है। एक तो होता शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, अलग बात हो गई, लेकिन सामर्थ्य है। पक्का सामर्थ्य है अपन लोगों में, लेकिन वो साधु भगवंत वो प्रवचन में फरमाते रहते हैं कि वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहते रहते, शेर का बच्चा है, लेकिन भेड़ों के साथ रहते 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 स्वयं को भेड़ मान लिया। घुर्राने की ताकत है उसके अंदर, लेकिन भूल गया। ठीक ऐसे जैसे वो शेर का बच्चा भेड़ नहीं है, शेर है लेकिन खुद को भेड़ समझ रहा है, ऐसे ही हम संसारी नहीं हैं, हम संसारी नहीं हैं, लेकिन खुद को संसारी समझ लिया। क्रोध करते 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 स्वयं को क्रोधी मान लिया। लोग के संस्कार इतने प्रगाढ़ होते गए, इतने प्रगाढ़ होते गए कि स्वयं को लोभी समझ लिया। लेकिन ये आत्मा का स्वरूप क्रोधी नहीं है, आत्मा का मूल स्वरूप लोभी नहीं है। लेकिन क्रोधियों के बीच में रहते रहते, क्रोध करते करते, लोभियों के बीच में रहते रहते, लोभ करते करते हमने यही जान लिया कि बिना क्रोध के नहीं रहा जा सकता, कि बिना गुस्सा किए काम नहीं चलता। सोच अपनी ये हो गई कि गुस्सा करना ही पड़ता है, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो नहीं है गुस्सा करना। आत्मा का ये स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो शांत रहना है। लेकिन हमने वो स्वभाव भुला दिया, जैसे शेर के बच्चे ने कि मैं शेर हूं भूल गया, भेड़ समझने लग गया। वही हालत अपनी हो गई कि संसारियों के साथ रहते रहते, उनके साथ जीते जीते आत्मा शुद्ध स्वरूप है उसको भूल गए और स्वयं को संसारी मान लिया। और उससे आगे की बात हद हो गई जब ये भी सोच लिया कि ये कर्म हमारे से नहीं कर सकते। और
और साथ में यह भी मान लिया कि ये मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उस शेर के बच्चे को पता लग जाता है कि वो भेड़ नहीं, वो शेर है, फिर वो भेड़ों के बीच रहेगा, फिर वो भेड़ों के बीच रहेगा। आप शेर हो या भेड़ हो, शेर या भेड़, क्या हुआ? शेर को जिस दिन पता लग जाएगा वो भेड़ नहीं शेर है, तो भेड़ों के बीच रहेगा। आपको पता लग चुका है कि नहीं लगा अभी तक? आपको पता लगा या नहीं लगा कि आप शेर हो? आपको ये पता लगा या नहीं लगा कि आप शुद्ध आत्मा हो? और जिस दिन पता लग जाएगा, ध्यान रखना, ये संसार अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। जिस दिन हमारे को पता लग जाएगा मैं भेड़ नहीं मैं शेर हूं, भेड़ों के बीच शेर रह नहीं पाता। भेड़ों के बीच तो तभी तक है जब तक उसके स्वयं का अस्तित्व का पता नहीं लगा है, जब तक स्वयं की जानकारी उसे नहीं मिली है कि मैं कौन हूं। पता है आपको आप कौन हो? आपको पता है आप कौन हो? सारी दुनिया की जानकारी है, लेकिन हु आई एम, हु आई एम, मैं कौन हूं। आचारांत सूत्र की शुरुआत इसी वाक्य के साथ होती है, को हम, मैं कौन हूं। शुरुआत आगम की, परमात्मा के प्रवचन की शुरुआत इसी लाइन के साथ होती है, को हम। मैं कौन हूं। स्वयं को इंक्वायरी विंडो बनाओ, स्वयं से पूछो, हु आई एम, मैं कौन, मेरा असली स्वरूप क्या है। और स्वयं से पूछोगे, स्वयं से, स्वयं को जब इंक्वायरी सेंटर बना लोगे, इंक्वायरी विंडो बना लोगे, बार बार स्वयं से कि मैं कौन हूं। और जब तक अपना पता लगता नहीं है, तब तक संसार सागर में लापता होते ही रहते हैं। और यदि संसार सागर में लापता नहीं होना हो तो स्वयं का पता निकालो। 20-25 साल पहले तक
लोगों को पता नहीं था कि उनकी कुल देवी कौन कौन है, लेकिन जैसे ही एक ने खोज की मेरी यह है, तो आप लोगों ने भी अपनी कुल देवी को ढूंढ निकाला कि मेरी ये कुल देवी है, इस गांव के अंदर है। स्वयं का भी पता निकालो कि मेरा एड्रेस क्या है, मैं कौन हूं, मेरा एड्रेस क्या है। और बिना इसकी जानकारी के संकित यात्रा इन्हीं दो चीजों के उत्तर से शुरुआत होती है। कि स्वयं का परिचय, स्वयं का एड्रेस। कौन हूं, मेरा एड्रेस क्या है, और मैंने किस लिए जन्म लिया है। क्यों जन्म लिया है, क्यों जन्म लिया। और जब तक ध्यान रखना, इन सवालों के जवाब दूसरा कोई नहीं देगा, खुद ही ढूंढने होंगे। और भीतर से जब आवाज आएगी, भीतर में जब अनुभूति होगी, भीतर का जब एहसास अपने को बोलेगा कि सोहम, मैं वही हूं, वही शुद्ध आत्मा। और ये जिस दिन भीतर की अनुभूति जागृत हो जाएगी, स्वयं को जिस दिन एहसास हो जाएगा कि सोहम, मैं सोहम हूं, उस समय आगंकार फिर आगे कहते हैं से हूं परिणाय कर्मे, वो परिज्ञात कर्मा हो जाता है। फिर वो संसार सागर में भटक ही नहीं पाता। तो ये बोध होना बहुत जरूरी कि मेरा असली स्वरूप क्या है। और जैसे ही असली स्वरूप का पता लगेगा, जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है, उसको छोड़ना शुरू कर देता है। पचखान लोगे एक महेंद्र साहब कि जो जो चीज आपकी नहीं है उसका त्याग कर दो, जो जो चीज हमारी नहीं उसे छोड़ दो, जो जो आपकी है अपने पास रखो, उससे मेरे को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जो जो आपकी नहीं है उसे छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, उसका पचखान ले रहे हैं महेंद्र साहब, दीपक भाई, और कौन कौन ले रहे हैं, आप भी लेगा इधर से। बहुत जने हाथ जोड़ लिए, ललिता जी, और वो तो वैसे भी सेवा कार्य में बहुत आगे से आगे रहती है। अब उत्तम शाह, क्या क्या हमारा नहीं है, एक लिस्ट बनाओ। आपकी धन दौलत आपका है, पत्नी आपकी है, आपकी है, सोचो। चलो ये तो जाने दो, ये शरीर आपका है,
तो क्या अपन नियम क्या लेना, जो जो मेरा नहीं है। मुश्किल, आसान या कठिन? भाई जो आपका है अपने पास रखो, आपका है अपने पास रखो। खानो कौन गाल नहीं, देखो जो जो मेरा नहीं है, नहीं था, नहीं है, और 3 काल में नहीं होगा, 3 काल में, उसका त्याग करना। ध्यान रखना, ये जितने भी संबंध, जितने भी रिश्ते हैं, ये सिर्फ संबंध है, ये सच्चाई नहीं है, संबंध है। सच्चाई तो यह है, उसका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। हर आत्म द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र आत्मा है, लेकिन हमारे से भूल ये हो गई कि संबंधों को सच्चाई मान लिया। उसको सही समझ लिया। लेकिन हकीकत में तो चाहे कोई भी रिश्ता है, वो अलग है, मैं अलग हूं। और ये सोच जब तक बनती नहीं, तब तक आसक्ति खत्म होती नहीं। आसक्ति खत्म करना हो तो इस सोच को डेवलप करना होगा कि हम सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, हम एक नहीं है। वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है। संबंध सच्चाई नहीं है, चाहे गुरु शिष्य का संबंध है, चाहे बाप बेटे का संबंध है, चाहे पति पत्नी का संबंध है, और ये रिश्ते नाते तो एक एक जीव के साथ, एक एक जीव के साथ 18 प्रकार के नाते बना चुके हैं। कि जिसको हम पत्नी मान रहे हैं, तभी वो हमारी मां भी थी। कभी हम उसकी बेटी भी थे, कभी वो मेरे पिता भी बनी, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। हर जीव के साथ 18 नाते तो बना चुके हैं। और जब ये एहसास होता है तो आसक्ति टूटती है। और आसक्ति जब टूटती है, रहते साथ में है। साथ में रहना अपराध नहीं है, साथ में रहना गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति के साथ जीना गलत है। साथ में जीना गलत नहीं है। भरत चक्रवर्ती कितनी रानियां? 64,000 की 64,000 पत्नियां हैं। लेकिन इतना बड़ा कुटुंब होते हुए भी, इतना बड़ा राज्य होते हुए भी, सच्चाई यही मानते थे कि मैं अलग हूं, सब अलग है।
अनासक्त भाव, और अनासक्त भाव होने के कारण इतना सब कुछ होते हुए भी इतना सब कुछ होते हुए भी 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती थे, क्या कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी पार हो गए। तो ऐसे जीना, भरत चक्री जैसे। और भरत चक्री वाली सोच रखना कि जिसको भी मैं अपना मान रहा हूं मेरा नहीं है, एक दिन छूटेगा, एक दिन छूटेगा। ये सोच जब बनती है तो जिस पल छूटता है तो आर्त ध्यान नहीं होगा, क्योंकि यहां से तैयार है पहले से कि जो भी संयोग बने हैं, जो भी मिला है, चाहे धन दौलत है, चाहे परिवार है, जो कुछ मिला है एक दिन छूट जाएगा, एक दिन चला जाएगा। और यहां से जब तैयार रहेंगे कि एक दिन जाने वाला है, तो किसी भी समय कोई जाएगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पता है कि एक दिन तो जाना ही था। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो कर्मों का बंध भी नहीं होगा। तो इस कर्म थ्योरी को समझो कि कैसे जीना। नहीं छूट सकता है अभी, मत छोड़ो, लेकिन कैसे जीना ये तो सीख ही सकते। द्रौपदी का कथानक चल रहा है। कहानी द्रौपदी की ये, कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर से फरमाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। पुण्य जब तक पास देता है हर कोई साथ, पाप उदय में आए नहीं चलता कोई साथ। पुण्य जब तक पास देता है हर कोई साथ, पाप उदय में आए नहीं चलता कोई साथ। जीवन यूं न खोना है, धर्म के रंग भरना है, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। आई नाग श्री की बारी, कर रही भोजन तैयारी, है पाक कला में सुनो, रसोई बनी है प्यारी। चख कर उसने देखा तो निकला कड़वा तुम्बा है, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए
कहानी। मेरा व्यर्थ हुआ पुरुषार्थ, मेरी किस्मत को जीता, सब लोग उड़ावे हंसी, मेरी इज्जत जावे आज। देकर किस्मत को जीता, छुपा कर रख दिया है सांप। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी, कहानी द्रौपदी की ये, कहानी कर्म की है ये। तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी। तो चर्चा कल हो रही थी, एक गलती अनजाने में हुई, सब्जी गलत बने। दूसरी गलती जानबूझकर कर दी, और यही गलती आगे चल कर के गलतियों पे गलतियां करवाएगी। और होता है, एक गलती न जाने कितनी गलतियां करवाती है, एक झूठ पता नहीं कितने और झूठ बुलवाता है। नागश्री सोचने लगी कि यदि मेरे देरानियों को पता लग गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और ये मान कसाई, ये अभिमान, इस अभिमान के कारण नागश्री ने गलती कर दी। और ये अभिमान पता नहीं कितनी गलतियां अपने से करवाता रहता है। कि यदि मान कसाई नहीं होता नागश्री में, तो सब्जी को बाहर डाल देते। लेकिन उस मान कसाई ने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, छिपाई सब्जी। और ज्ञानी भगवान कहते हैं, मानो अरिम किम, कि अभिमान, यदि अभिमान अपने पास है, अपने साथ है, तो किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। कि जो काम शत्रु करता है, दुश्मन करता है, वही काम अभिमान करता है। इसलिए मान जाओ मेरी बात, मान जाओ मेरी बात, मत मानना मान की बात। मान जाओ मेरी बात, मत मानना। आ गया समझ? कि आगम की बात मानो, साधु संतों की बात मान जाओ, मत मानो मान की बात। कि जैसा मान चलाए वैसा मत चलना, जैसा अभिमान अपने को पुश करे वैसे आगे मत बढ़ना। क्योंकि अभिमान का एक काम है, धक्का देकर के भाग जाता है। अभिमान का काम ही यही है। अभिमान गिराने का ही काम करता है, संभालने का काम नहीं करता है। तो मान के अनुसार नहीं चलना, मान को मना करना सीखना। किसको मना करना सीखना? मान को मना करना सीखना।
और मान को मना करना सीखते जाओगे तो अपना काम होता जाएगा। इसलिए मना करना, क्योंकि मान बड़ा खतरनाक है, कभी भी कान में आकर के कुछ भी कह जाता है। कि धर्म सभा में बैठे हैं, महाराज साहब ने नाम नहीं लिया और अभिमान चुपके से आकर कहेगा, देख उसका नाम ले लिया, तेरा नाम तो लिया ही नहीं, खत्म मामला। इतना खतरनाक है कि ऐसा धीरे से आकर ऐसा काम खराब करके जाता है कि पता ही नहीं लगता है। और यही नाग समय हो चुका है, यही नागश्री के साथ हुआ। सब्जी छिपा करके रख दी, नया साग बनाया और भाई लोग झीमने के लिए आ गए। और उधर उसी समय चंपा नगरी के अंदर स्थविर धर्म घोष अपने शिष्यों के साथ पधार चुके हैं और चंपा नगरी के बाहर सुभूमि नामक उद्यान में विराजमान हुए हैं। और कैसे ये घटनाक्रम आगे से आगे बढ़ेगा, आगे के प्रवचनों में आपके समक्ष आएगा। कहानी द्रौपदी की ये कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर ने फरमाए कहानी ये। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। श्रमण संज्ञा भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्य, आगम ज्ञाता, वाणी के जादूगर, प्रज्ञा महर्षि पूज्य डॉक्टर संकित पुनी जी महाराज साहब आदि थाना तीन के चरणों में सत सत वंदन। आज हमारी धर्म सभा में रायचूर चेन्नई के उपनगरों से सावक साविकाएं सहित मामलम संघ के सदस्यों को मामलम एसएस जैन संघ की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल जो वैशाख शुद्ध दशमी है और ये संयोग से हमारे चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जो कल केवल ज्ञान हुआ था वो दिवस है। तो कल और परसों दोनों ही बहुत बड़े दिवस है, ये ध्यान कर ले आप। कल का दिवस केवल जन्म कल्याणक का है, जन्म कल्याणक हम मनाएंगे गुरुदेव के सानिध्य में। पहली बात ये ध्यान रखें कि केवल ज्ञान वो भी भगवान का, वो भी चरण तीर्थंकर हमारे शासनपति का केवल ज्ञान का दिवस है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल यहाँ आने का लक्ष्य रखें। ठीक 9 बजे जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया था, पुची सुनम वीर स्तुति, यहाँ पर सामूहिक रूप से हम वीर स्तुति का यहाँ पर संगान करेंगे और फिर संकित के संग संकित की यात्रा, हमारे जिनशासन गाथा जो गुरुदेव बड़े ही सुंदर ढंग से पहली बार जब पढ़ाए श्रवण कुमार की कथानक था और ये द्रौपदी का कथानक बड़ा ही सुंदर कथानक है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन यहाँ पर लाभ ले। बात तो न झेला यह क्या मंत्र चलाते हो, लाखों करोड़ों पतियों की वंदना जो पाते हो, ये तो बताओ मुनि ये गुण कहाँ मिले। प्रवचन गाँव गाँव फिर के सुनाते हो, अभी जल तीरने की राह बतलाते हो, ये तो बताओ मुनि ये गुण कहाँ